Hello everyone, welcome to my YouTube channel Vidyapit Tuition Classes. This is Ashish Yadav and I will clear today physics topic of 12th class named electric field. So guys, in previous video we have to discuss about Coulomb's law in vector form and find out the direction of force also. Now guys, we will discuss on electric field. So guys, continue watching this video. Let's start the video. तो अब हम शुरू कर रहे हैं हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करने से पहले आपको इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक चार्ज के कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में अच्छे से पता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको इजीली समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को शुरू करते हैं। तो समझने के लिए सपोज करो हमने यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज मान लिया और उसको नाम दे दिया +Q। सपोज करो हमने यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज कंसीडर कर लिया और उसका नाम दे दिया +Q। ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है तो इसका कुछ ना कुछ एरिया होगा जहाँ तक ये फोर्स लगा सकता है। यानी कि कोई भी पॉइंट चार्ज जो है उसका कुछ ना कुछ एरिया होगा जहाँ तक वो फोर्स एग्जेक्ट कर सकता है। तो सपोज करो इसका ये एरिया है और इस एरिया तक वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। कहने का मतलब इस एरिया तक वो कंटिन्यू इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता रहता है। ठीक है, तो हमने इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को और इसके फोर्स की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए एक नया टेस्ट चार्ज हम लेकर आए हैं जिसका नाम है Q0। Q0 इज द टेस्ट चार्ज और टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये बात आप नोट कर लो। और टेस्ट चार्ज हम लेकर आए Q0 अभी इसके आसपास Q0 जो है उसका मैग्नीट्यूड बहुत स्मॉल होता है, इसलिए इस वाले चार्ज के कंपेयर में ही ज़्यादा फोर्स एग्जेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो अभी जब तक इस टेस्ट चार्ज को मैं इस बाउंड्री के अंदर नहीं ले आता, यानी कि इस चार्ज के इस एरिया के अंदर नहीं ले आता, तब तक ये कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, तब तक ये कोई भी फोर्स नहीं लगाएगा। ठीक है, तो सपोज करो मैं इस Q0 चार्ज को यानी इस टेस्ट चार्ज को उठाकर यहाँ ले आया। ठीक है, तो अब ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, यानी कि इस टेस्ट चार्ज के चारों ओर अराउंड में जितना भी एरिया है ना उसमें एक फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो टेस्ट चार्ज अपने चारों तरफ जितना भी रीजन जितना भी स्पेस है उसमें जब एक फोर्स एग्जेक्ट करता है उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो टेस्ट चार्ज जो है वो हमारे पास Q0 था और सोर्स चार्ज जो हमारे पास वो है पॉजिटिव Q। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक बार आप सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के बारे में समझो। सोर्स चार्ज क्या होता है और टेस्ट चार्ज क्या होता है। सोर्स चार्ज तो वो होता है जो कंटिन्यू फोर्स एक्सपीरियंस करता रहे, कंटिन्यू इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता रहे। सोर्स चार्ज होता है वो कंटिन्यू इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता रहे। तो सोर्स चार्ज जो है वो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। आप इस पॉइंट को नोट कर लो कि सोर्स चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। टेस्ट चार्ज का काम है कि इस सोर्स चार्ज ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस की है उस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को मेजर करना कि कितनी पावरफुल इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितना ज़्यादा फोर्स एग्जेक्ट कर रहा है। तो टेस्ट चार्ज टेस्ट करता है इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस की गई है उसको। तो सोर्स चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए या उसको टेस्ट करने के लिए टेस्ट चार्ज हम यूज में लेते हैं। ठीक है, तो टेस्ट चार्ज जो है वो मेजर करता है या फिर ये मान लो कि वो टेस्ट करता है द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय सोर्स चार्ज, जो सोर्स चार्ज ने प्रोड्यूस की है। प्रोड्यूस्ड बाय सोर्स चार्ज यानी जो सोर्स चार्ज ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस की है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए हम टेस्ट चार्ज को लेकर आए हैं। तो सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट देखो कंटिन्यू। इसको मैं रफ कर देता हूं एक बार। तो यहाँ ये होगा अपने पास सोर्स चार्ज और ये होगा टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज इसके एरिया के अंदर आया तो यहाँ इसके ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस हुआ। ठीक है, तो द स्पेस और रीजन अराउंड द टेस्ट चार्ज, इस टेस्ट चार्ज के अराउंड जितना भी स्पेस और रीजन होगा जहाँ पर ये फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता हो तो वही हमारी क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। वही क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके।
कि टेस्ट चार्ज के चारों ओर स्पेस और रीजन में जितना भी फोर्स एक्सपीरियंस्ड होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। एक कॉन्सेप्ट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहां पर मैं लिख देता हूं, एक कॉन्सेप्ट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब होता है किसी की स्ट्रेंथ को मेजर करना, किसी की स्ट्रेंथ को मेजर करना। तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब है कि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को मेजर किया जा रहा है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को मेजर किया जा रहा है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब होता है कि मेजरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इट मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इसका मतलब है मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को जो मेजर करेगा उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। अगर दूसरी फॉर्म में इसको देखो, मैथमेटिकली अगर हम इसको पढ़ें तो इसका जो फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो होती है कि टेस्ट चार्ज से जो फोर्स एक्सपीरियंस हुआ, टेस्ट चार्ज से जो फोर्स एक्सपीरियंस हुआ वो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नोट, ये आप माइंड में रख लो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नोट। E मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स जो एक्सपीरियंस किया है टेस्ट चार्ज की वजह से, ठीक है। तो टेस्ट चार्ज की वजह से जो फोर्स एक्सपीरियंस हुआ है उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। जिस रीजन में टेस्ट चार्ज से जो फोर्स एक्सपीरियंस हुआ उसी रीजन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नोट। अब देखो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखो तो E के ऊपर वेक्टर लगा रहे तो फोर्स के ऊपर वेक्टर लगाओ, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी एज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। यूनिट की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम पढ़ रहे हैं, तो यूनिट की अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट की, तो यूनिट क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होगी, एफ बाई क्यू नोट। तो फोर्स की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन, अपॉन चार्ज की जो यूनिट होती है वो होती है कूलाम। तो यूनिट हो गई न्यूटन पर कूलाम, यानी इसको हम न्यूटन कूलाम इनवर्स भी लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट आ गई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट आ गई। अगर डायमेंशन की हम बात करें, अगर हम डायमेंशन की बात करें तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, m1 L1 T-2 अपॉन में चार्ज का AT, चार्ज का AT। तो ये हो गया चार्ज का AT, डायमेंशन फॉर्मूला का चार्ज का AT कैसे आया, देखो जिसको नहीं पता वो देख लो एक बार। हम पढ़ के आए करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम, करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। तो यहां चार्ज जो है वो क्या हो गया, करंट इंटू टाइम, यानी I इंटू टी होगा। तो यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिख दूँ, I को हम किस में मेजर करते हैं, एम्पियर में, और टाइम के लिए हम T यूज करते हैं, डायमेंशनली I को लिए A यूज करते हैं और टाइम के लिए T। तो चार्ज का क्या होगा, डायमेंशन AT। तो चार्ज के लिए मैंने क्या लिख दिया, AT। तो AT को ऊपर ले जाओ तो डायमेंशन क्या हो गया, m1 L1 T की पावर 1 है, यहाँ पे ऊपर ले गया तो T की पावर -1, तो -2 इंटू -1 -3, तो T की पावर -3 यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, एक सेकेंड, अगर किसी को नीचे दिखाई नहीं दे रहा हो तो एक बार मैं ऊपर लिख देता हूँ, m1 L1 T -2 ये रहा, 1 ये है, और 1 को ऊपर ले जाएंगे तो T की पावर -1, और -2 इंटू -1 क्या होगा, -3, -2 प्लस -1, ठीक है। तो ये होगा -3, और A को ऊपर ले जाऊंगा तो A -1। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये जो डायमेंशन फॉर्मूला वो किसके लिए है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको नोट रखनी है कि डायमेंशन यूनिट जो होती है उसकी न्यूटन पर कूलाम होती है, डायमेंशन जो होता है वो m1 L1 T -3 A -1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने पढ़ चुके
कि टेस्ट चार्ज को अगर हम किसी स्पेस और रीजन में लाते हैं जहां फोर्स एक्सपीरियंस होता रहता है, किसी टेस्ट चार्ज को एक ऐसे स्पेस और रीजन में हम लाते हैं जहां पे फोर्स एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यू प्रोड्यूस हो रही है, तो उस रीजन के अंदर टेस्ट चार्ज आते ही एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जिस स्पेस में, जिस रीजन में टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस होता है या टेस्ट चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड एक दो चीज़ें और नोट कर लो आप। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपने देखी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को जो मेजर करेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। दूसरे वे में अगर इसको नोट करो तो लिख लेना कि फोर्स पर यूनिट चार्ज, यहां देखो लिखो फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है। इसको मैं रफ कर दूं, किसी को स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूं एक बार। ये कोई सोर्स चार्ज था। सोर्स चार्ज का मतलब अभी बताया था मैंने, जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यू प्रोड्यूस करता रहे, ठीक है। सोर्स चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस रीजन तक कंटिन्यू प्रोड्यूस करता रहेगा तो इस रीजन के अंदर कोई दूसरा चार्ज अगर आ गया तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। तो इस टेस्ट चार्ज के अराउंड जो भी फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ठीक है। तो यहाँ एक कॉन्सेप्ट आप देखिए, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा, बताने की जरूरत नहीं है, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, क्योंकि ये एक पॉजिटिव चार्ज था, ये एक पॉजिटिव चार्ज था, और टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो दोनों आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। तो जो फोर्स होगा वो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा बिटवीन बोथ चार्जेस, ठीक है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड एक दो चीजें और नोट कर लो। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसके पास डायरेक्शन भी होती है और उसका मैग्नीट्यूड भी होता है, तो इसलिए वो एक वेक्टर क्वांटिटी भी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में नोट करो कि ये वेक्टर क्वांटिटी भी है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में हमने पढ़ा था इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नोट। क्यू नोट इज द टेस्ट चार्ज, एफ इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई द टेस्ट चार्ज एंड ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस फॉर्मूला से देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी वही डायरेक्शन किसकी थी, जो फोर्स लग रही थी उसकी, ठीक है। देखो ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में होती है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड होगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज आपने और नोट करी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट जो होती है वो होती है न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम, ठीक है। एक चीज और नोट करो कि फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। डायरेक्शन ऑफ फोर्स एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन किसकी होगी, फोर्स की, ठीक है। जो फोर्स की डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो एक पॉइंट ये नोट करो, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं बताऊं तो सपोज करो हमारे पास एक पॉइंट पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर हमारे पास जो है वो एक पॉइंट पॉजिटिव चार्ज, यानी कि पॉजिटिव पॉइंट चार्ज हमने कंसिडर किया। तो पॉजिटिव चार्ज जो है अपने पास आने वाले किसी टेस्ट चार्ज को रिपेल करता है, यानी दूर भेजता है, तो फोर्स बाहर की तरफ लगाता है। तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो होगी आउटवर्ड डायरेक्शन में, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कहाँ होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। यानी कि पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड होती है, इस बात को नोट कर लो। अगर कोई नेगेटिव चार्ज होता, सपोज करो यहाँ कोई नेगेटिव चार्ज होता, तो नेगेटिव चार्ज देखो ये एक सोर्स चार्ज था, किसी नेगेटिव चार्ज को अगर हम पास लाते तो उसको अट्रैक्ट कर लेता, ठीक है। तो फोर्स की डायरेक्शन होती है इनवर्ड, ठीक है। तो यहाँ नेगेटिव चार्ज होता है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा इनवर्ड डायरेक्शन में होती है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा इनवर्ड डायरेक्शन में होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ये चीज़ें आप नोट करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज से हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में रहेगी।
इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज से हमेशा इनवर्ड डायरेक्शन में रहेगी। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट था। आई होप आपको समझ में आया होगा, और जिसको एक बार पिछले चैप्टर की वीडियोस देखनी है तो उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप प्रीवियस वीडियो भी देख लीजिए एक बार, और इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट भी आप क्लियर करिए। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू गाइज।